नमस्कार, मैं ऋषिकेश अनंत मोरे, रिशान मॉड्यूलर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर। हम डिवाइन किचन एंड इंटीरियर इस ब्रांड के अंदर कस्टमाइज मॉड्यूलर किचन एंड इंटीरियर वर्क इस फील्ड में लास्ट 10 ईयर से काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम आए हैं कांदिवली ईस्ट में नियर ठाकुर कॉम्प्लेक्स सेट क्लैरियन बिल्डिंग में, जहाँ पे हमारे क्लाइंट हैं मिस्टर कुशल एंड मिसेस ज्योति, इनके घर में। यहाँ पे हमने मॉड्यूलर किचन एंड रेस्ट ऑफ इंटीरियर का वर्क किया हुआ था, जो हम आपको दिखाना चाहेंगे हमने इसमें किस तरह से काम किया हुआ है और ये किस तरह से पूरा बन के उभर के आया है। सो दोस्तों, अब हम खड़े हैं किचन में हमने कुछ चेंजेस किए थे इनिशियल स्टेज पर, जैसे बिल्डर ने इनको कुछ प्रोवाइड्स किए हुए थे। उसके बाद हमें कुछ चेंजेस करने पड़ी, वो क्या है, किस तरह से किया हुआ है और किस तरह से इसका डिज़ाइनिंग किया गया, उनकी रिक्वायरमेंट किस तरह से फुलफ़िल की गई, वो अब हम आपको बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा येलो और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन हमने दिया हुआ है। बेसिकली यहाँ पे हमें बहुत इजी हुआ, बिकॉज ऑलरेडी जो क्लाइंट्स है वो सेटल थे, उनको पता था कि उनको उनकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली क्या है, उनको क्या चाहिए, और उसी पे हमने काम करके उसको फुलफ़िल किया हुआ है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बेस से कि हमने बेस में इनको क्या क्या प्रोवाइड किया हुआ है, किस तरह से स्पेस को यूटिलाइज़ किया हुआ है और उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल किया है। तो दोस्तों, जैसे भी आप देख रहे हैं नीचे का पूरा पोर्शन है, तो यहाँ पे हमने जो प्रोविज़न दिया हुआ है वो सिंक के लिए दिया हुआ है। सिंक के नीचे यहाँ पे उनको एक डस्टबिन दिया हुआ है, जो जैसे हम डोर ओपन करते हैं डस्टबिन बाहर आता है, इसमें वो जो भी है डस्टबिन में कचरा रख सकते हैं। फिर बंद करने के बाद अगेन पूरा डस्टबिन क्लोज हो गया विद डोर्स। दोस्तों, जैसे अभी आप सिंक देख रहे हैं, तो ये सिंक भी हमने यहाँ पे नया प्लेस किया हुआ था, जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी, बिकॉज ऑलरेडी जो बिल्डर ने सिंक दिया था वो छोटा था। सो इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके यहाँ पे ये सिंक सेटल किया गया है। दोस्तों, अब जैसे अभी पूरा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, सिंक के बाद अभी हमने जहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्टिकली यहाँ पे थे, उसी को स्पेस को यूटिलाइज़ करते हुए यहाँ पे हमने बीच में पार्टीशन देके उनको यहाँ पे हमने कटलरी पीवीसी कटलरी प्रोवाइड की हुई है, जो स्मूथ क्लोजर है, जहाँ पे हमने हेटिच के इनोटेक की फिटिंग्स यूज़ की हुई है। जैसे इसको क्लोज करेंगे ये स्मूथली क्लोज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, नीचे यहाँ पे अगेन सॉफ्ट क्लोजिंग ड्रॉवर है, उसके अंदर एक सॉसेस के लिए हमने प्रोविज़न दिया हुआ है। ये रिमूवेबल है, इसको आप रिमूव करके निकाल भी सकते हैं, पूरे स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। एंड अगेन इसको बंद किया, ये स्मूथली क्लोज हो गया। देन दोस्तों, नीचे का जो पोर्शन है वहाँ पे जैसे अब हर कोई जानते हैं, यहाँ पे थाली के लिए प्रोविज़न दिया जाता है। यहाँ पे एक थाली रैक अंदर दिया हुआ है, वो भी रिमूवेबल है, जब चाहे वो उसे वो निकाल सकते हैं। देन अगर जैसे ही हमने उसको बंद किया, ये स्मूथली क्लोज हुआ। उसके बाद जो 3 ड्रॉवर है रेस्ट, वो हमने उनको प्लेन ड्रॉवर दिए हुए, उनके जो बड़े डब्बेज है या यूटेंसिल्स है जो भी है, उनको वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। सो ये तीनों ड्रॉवर इसी तरह से प्लेन ड्रॉवर की तरह दिए गए हैं। दोस्तों, इसके बाद हमने यहाँ पे एक स्पाइस रैक का प्रोविज़न दिया हुआ है, जो इस तरह से है। तो यहाँ पे उनके स्पाइसेस के बॉटल्स है या जो भी छोटे मोटे जार्स है, या वो यहाँ पे वो एकोमोडेट कर सकते हैं। अगेन ये सॉफ्ट क्लोजिंग चैनल पे दिया हुआ है। उसके बाद हमने यहाँ पे उनको अभी के लिए सिलेंडर के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है, जहाँ पे उनका सिलेंडर स्टोर होना है। दोस्तों, ये तो हो गया मेन प्लेटफॉर्म हमने उनका पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया। उसके बाद अभी बारी है टॉप स्टोरेज की। यहाँ पे हमने एक्वागार्ड के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है, यहाँ पे उनका एक्वागार्ड चला जाएगा अंदर। जिसके बाद जो रेस्ट स्पेस है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं कि बीच में यहाँ पे एक चिमनी लगा हुआ है, जो फेबर ब्रांड का है, ऑयल कलेक्टर है, डक्टिंग चिमनी जिसे बोलते हैं, हमने यहाँ पे उसका प्रोविज़न किया हुआ है। उसके बाद दोनों पोर्शन में नीचे ग्लास का कैबिनेट है, जहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास है, तो जो कोई भी क्रॉकरी है वो विजिबल रहने वाली है, उसमें हमने लाइट का प्रोविज़न दिया हुआ है। उसके बाद जो उसका अपर स्टोरेज है, वहाँ पे वो अपने हिसाब से उनके डब्बेज है, ग्रेन्स है, जो भी है वो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमने उनको हाइड्रोलिक फिटिंग्स दिए हुए, जहाँ पे हमने हैफले के गैस पंप यूज़ किए हुए हैं, जिस वजह से इसका क्लोजिंग जो है वो स्मूथली हो जाता है। देन दोस्तों, अगर आप अपर पार्ट देख रहे हैं लॉफ्ट में मेन प्लेटफॉर्म पे, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे हाइट ज़्यादा दिख रही है। यूजुअली जो हाइट होता है हर किचन का मुंबई में जैसे काउंट करते हैं यूजुअली 9 फीट तक होता है, बट यहाँ पे उनको 9+1 फीट एक्स्ट्रा हाइट दिया हुआ है। तो उसको पूरे के पूरे लॉफ्ट को हमने यूटिलाइज़ किया हुआ है। उनके चिमनी के पाइप जाने के बाद उनका जो एक्स्ट्रा स्पेस है उसको यूटिलाइज़ करते हुए वहाँ पे हमने शेल्फ दिया हुआ है, ताकि उनकी वो स्टोरेज यूटिलाइज़ हो सके, वहाँ पे उनको वो स्पेस हम अच्छे से यूज़ कर सके। ये तो बात हो गई मेन प्लेटफॉर्म की। अब दोस्तों, सर्विस प्लेटफॉर्म, जैसे आप देख रहे हैं इनका सर्विस प्लेटफॉर्म छोटा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न दिया हुआ है बिल्डर ने। बीच में ये प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हमने उनको नीचे एक ड्रॉवर सिस्टम का यूटिलाइजेशन के लिए स्पेस दिया हुआ है। और यहाँ पे आप जो एम्प्टी स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे इनका विकर बास्केट आने वाला है। तो यूजुअली पोटैटोज़ और ऑनियंस के लिए यूज़ होता है या टमाटर्स के लिए यूज़ होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। देन आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमने अगेन जो स्पेस बचता है, वहाँ पे एक बीच में वर्टिकल प्रोवाइड करके एक शेल्फ दिया हुआ है, जो रिमूवेबल है, जो अपने हिसाब से वो रिमूव भी कर सकते हैं। वहाँ पे जो बड़े डब्बा से 20 kg, 25 kg, 10 kg वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे हम हमारे डिज़ाइन में देखते हैं कि हम हमेशा माइक्रोवेव कैबिनेट आई लेवल पे देते हैं, ताकि आपका सर्विस प्लेटफॉर्म वैकेंट हो जाए। यहाँ पे उनका माइक्रोवेव आने वाला है।
माइक्रोवेव के बाद अगेन उनको वहाँ पे ऊपर स्टोरेज मिलने वाला है जिसमें वो अपने हिसाब से स्टोर कर सकते हैं। देन अगेन हमने यहाँ पे उनको 2 ग्लास कैबिनेट दिए हुए क्रॉकरीज के लिए, जिसमें वो क्रॉकरीज रख सकते हैं, अंदर लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है। देन अगेन उनका यहाँ पे कॉलम आता है जिस वजह से उनकी स्पेस बहुत वेस्ट जा रही थी, तो यहाँ पे भी हमने उनको छोटे कैबिनेट्स दिए हुए जिसमें वो बॉटल्स है या कुछ भी वो स्टोर कर सकते हैं। ये स्पेस को भी हमने ओनली शेल्फ वगैरह देके उसको वेस्ट नहीं किया हुआ है। और दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं, हम हमेशा कहते हैं कोई भी किचन जो उसमें जो लाइट्स का काम होता है उस वजह से उसका वो एनहांस होकर आता है, वो और अच्छा दिखता है। तो आप जैसे इस किचन में देख रहे हो तो लाइट का पूरा इस्तेमाल किया गया हुआ है, जबकि बिल्डर ने यहाँ पे कोई भी प्रोविजन नहीं दिया था। आप नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पे ये प्रोफाइल लाइट्स भी हमने दी हुई है, जिससे ये जब भी चाहे नॉर्मल वाइट लाइट ऑफ करके इवनिंग टाइम पे इस लाइट के थ्रू भी अपना कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। अगेन सेम थिंग लॉफ्ट में, यहाँ पे अगेन हमने पूरा का पूरा स्पेस यूटिलाइज किया हुआ है, उनको पूरा स्पेस यूटिलाइजेशन के हिसाब से बीच में शेल्फ दिया हुआ है। सो यहाँ का उनका पूरा स्पेस यूटिलाइज हो रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। दोस्तों हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम हर अपने क्लाइंट की हर एक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के वो किचन बनाएं, उनकी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो, वो उनको किचन पसंद भी आए, और प्लस उनकी टेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग कलर सिलेक्ट करते हैं। सो इस टाइल्स को जो हम आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनको ध्यान में रखते हुए, क्लाइंट की टेस्ट को ध्यान में रखते हुए कलर सिलेक्शन किया गया था, जो वाकई उनको बहुत पसंद आया। और दोस्तों अब जैसे आप ये देख रहे हैं कि किचन पूरा बहुत ही निखर के आ रहा है, उभर के आ रहा है। आई होप आप सबको भी ये किचन बहुत पसंद आएगा। ये आपके लाइक्स और कमेंट्स से हमको ज़रूर पता चलेगा। सो दोस्तों नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा कंसल्टेशन एब्सोल्युटली फ्री है, उसके लिए हम आपको कुछ भी चार्ज नहीं करते। दोस्तों अभी आप जो देख रहे हैं वो मिस्टर कुशल मिस्टर ज्योति इनका लिविंग रूम है, जिसको हमने इंटीरियर किया हुआ है। किस किस चीज़ को ध्यान में रखा हुआ है, कैसे हमने इस पर काम किया हुआ है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे मैं आपको शुरुआत में कहा था कि यहाँ पर हमें थोड़ा चीज़ें ईजी थी, बिकॉज क्लाइंट जानते थे कि उनको क्या करना है, किस तरह से करना है। उन्होंने अपनी एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रेडी करके रखी थी, हमने उसी पे काम करके फिर आगे काम किया हुआ है। सो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं लिविंग रूम में यहाँ पे टीवी यूनिट का प्रोविजन दिया हुआ है। ये जो टीवी यूनिट है ये ओनली नीचे बेस में हमने यहाँ पे एक प्रोविजन किया हुआ है 2 ड्रॉवर्स का, जहाँ पे उनका सेट टॉप बॉक्स और बाकी की चीज़ें आएंगी। 2 ड्रॉवर्स है जो पुश टू ओपन में है। और ये आप जो वॉल देख रहे हैं, ये पूरा वॉल मेन हाईलाइटर है इस रूम का। आप इसे देखेंगे तो इसको 3 कलर में हमने पेंट किया हुआ है। इसमें बीच में काविंग करके गोल्डन सा हमने उसको बॉर्डर दिया हुआ है, ताकि उसका जो लुक है वो और एनहांस हो जाए। क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट की थी, उनको ये जो टीवी यूनिट का वॉल है इसी तरह से हाईलाइट करना, ये उनकी ख्वाहिश थी, जिसको हमने फुलफिल किया हुआ है। जैसे दोस्तों आप देखेंगे तो इसके बाद जो है अगेन द लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड वॉल पे सेम हमने वही प्ले किया हुआ है, बिकॉज ये दोनों वॉल एक ही तरफ की है। सो उसको हमने सेम तरफ से प्रोविजन दिया हुआ है ताकि वो दिखने में अच्छा दिखे। अब आप ये जो देख रहे हैं दोस्तों, ये एक छोटा बेड है उनकी बेटी के लिए, जो अभी बढ़ रही है, जिनका अभी और आगे बढ़ना है। सो उसके हिसाब से हमने प्रोविजन दिया हुआ है, जहाँ पे इनका अभी ये मैट्रेस आएगा। नीचे हमने उनको उनके बेटी के स्टोरेज के लिए, खिलौनों के लिए जगह दी हुई है। इसे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी उन्होंने अपने उनके बेटी के सारे जो टॉयज़ है वो स्टोर किए हुए, उसी तरह से ये यूज़ करने वाले हैं। इसको बनाया हुआ इसी तरह से गया कि उनकी जो 3 साल की बेटी है वो भी उसको ऑपरेट कर सके प्रॉपरली। इस तरह से उसको वहाँ पे हार्डवेयर प्लेस किए गए ताकि वो खुलने में और बंद होने में इजी हो जाए। दोस्तों ऊपर देख रहे हैं तो ये जो शेल्फ रैक है ये क्लाइंट ने खुद मंगवाया था, जिसको हमने प्लेस किया हुआ है। इसके बाद एक छोटा सा स्टडी की उनकी रिक्वायरमेंट थी उनकी बेटी के लिए, और कभी कभी चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोविजन दिया हुआ है ताकि जैसे ओपन करे, छोटी मोटी चीज़ें रख के, स्टेशन रख के इसको यूटिलाइज कर सके। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक प्लग का प्रोविजन भी दिया ताकि कोई भी लैपटॉप पे रख के भी यहाँ पे काम कर सके। दोस्तों उसके बाद इस जो रूम है इसका एक सेकेंड खासियत बात ये है, आप ये राइट हैंड साइड वॉल पे जो देख रहे हैं वो है चारकोल शीट। अगर आप पूरी तरह से देखेंगे तो ये जो पूरा वॉल है इसको हमने चारकोल शीट से कवर किया हुआ है, जिसमें छोटे छोटे ब्रिक्स का पैटर्न है। और जैसे इनका यहाँ पे ये सोफ़ा आएगा इसका लुक और एनहांस हो जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमने यहाँ पे मंदिर का प्रोविज़न दिया हुआ है, जहाँ पे वो पूजा करेंगे। देन यहाँ पे हमने एक रोलर ब्लाइंड्स का प्रोविज़न दिया हुआ है, जो अभी हमने इसमें नया ट्राई किया हुआ है रेगुलर कर्टन्स के अलावा, ताकि वो उनका जगह बच जाए, उससे ज़्यादा स्पेस ना जाए इसके लिए। और ऊपर की जो सीलिंग देख रहे हैं आप, ये इस रूम को और एनहांस करती है। इस पूरी चीज़ों को ध्यान में रखे हुए, पूरे रूम को ध्यान में रखे हुए इसको डिज़ाइन किया गया था, इसी तरह से इसको एग्जीक्यूट भी किया गया था। आई होप दोस्तों ये लिविंग रूम भी आपको पसंद आया होगा। अभी चलते हैं हम इनके बेडरूम की तरफ। दोस्तों जो लिविंग रूम आपने देखा उसी का पार्ट है ये पैसेज भी, जहाँ पे उनका एक कॉमन बाथरूम है। उसके बाद जो में एक वॉल था, आप देखेंगे जहाँ पे अभी ऊपर आप इलेक्ट्रिक का एक बॉक्स देख रहे हो, यहाँ पे पहले नीचे था, जिसको हमने ऊपर प्लेसमेंट किया हुआ है। और इस वॉल को भी हमने सेम चारकोल शीट से प्लेस किया हुआ है। अब यहाँ पे जो आने वाली उनकी फैमिलीज़ की पूरी फ़ोटो फ्रेम आ रही है, जिससे वो ये वॉल भी हाईलाइट हो सके। ये छोटी सी वॉल भी हमने इसको एम्प्टी रहने नहीं दिया हुआ है, इसमें एक लुक आने का हमने ट्राई किया हुआ है। अभी चलते हैं इनके बेडरूम की तरफ। तो अब हम आए हैं मास्टर बेड में।
अब मास्टर बेड में हमने कहाँ पे क्या प्लेसिंग की है और किस तरह से डिज़ाइन किया है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले बात तो मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब ये हम यहाँ पे आए थे तो ये जो आप अभी फुल लेंथ वार्डरोब देख रहे हैं, ये इतनी स्पेस अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पे बीच में ही बाथरूम का डोर था एंड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड थोड़ी थोड़ी वॉल थी। सो इस वॉल को, इस बाथरूम के जो डोर था उसको हमने यहाँ पे शिफ्ट किया जहाँ पे अभी देख रहे हैं, एंड हमने वार्डरोब के लिए बिगर स्पेस अवेलेबल कराई। अब इस वजह से उनके बाथरूम का एक्सेस भी बढ़ गया, वो वहाँ पे भी उनको स्पेस ज़्यादा मिल गया। अब यहाँ पे उनका बड़ा वार्डरोब भी सेट हो गया। ये स्लाइडिंग वार्डरोब है विद सॉफ्ट क्लोजिंग टच। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे ये सर्किल ही है। यहाँ पे हमने उनको क्लॉथ हैंगिंग रॉड दिया हुआ है जहाँ पे अपने वो जैसे सूट्स है, शर्ट्स है, पैंट्स है वो हैंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने 2 इक्वल शेप में डिवाइड किया हुआ एज पर उनकी रिक्वायरमेंट, एंड देन उनको वहाँ पे स्पेस मिल रहा है। देन अगेन यहाँ पे 2 ड्रॉवर्स है जो डॉक्यूमेंट्स के लिए है या कुछ पेपर वर्क के लिए वो वहाँ पे रख सकते हैं। देन यहाँ पे ये बिगर ड्रॉवर दिए हुए विथ ट्रांसपेरेंट ग्लास, जिसके वजह से अंदर क्या है वो इजीली देख सकते हैं। जैसे भी आप यहाँ पे देख रहे हैं उन्होंने कुछ अपने क्लोथ स्टोर किए हुए हैं जो उनको इजीली विजिबल हो रहे हैं। उसके साथ ही हमने यहाँ पे उनको लाइट का प्रोविजन दिया हुआ है जिस वजह से वो अंदर क्या रख रहे हैं, क्या चीज़ है वो देख सकते हैं। अगेन उसके बाद मैम का साइड यहाँ पे भी सेम चीज़, सिर्फ यहाँ पे ये है कि जैसे वहाँ पे हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल शेल्फ दिए थे तो यहाँ पे एक ओनली हॉरिजॉन्टल शेल्फ दिया हुआ है और यहाँ पे हमने क्लॉथ हैंगिंग रॉड दिया हुआ है। देन यहाँ का जो एक्सेस स्पेस है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। अगेन 2 सेम ड्रॉवर्स, देन 2 विजिबल ट्रांसपेरेंट ग्लास ड्रॉवर जिसमें क्या है क्या नहीं वो रख सकते हैं। देन अगेन ऊपर वहाँ पे आप देख रहे हैं तो वो लॉफ्ट है, वहाँ पे वो जो बड़ी बड़ी बैग्स वगैरह है वो स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों ये यहाँ की एक स्पेसिफिक क्या कहेंगे कि ये एडवांटेज ये है कि यहाँ पे हाइट ज़्यादा है रूम का, जो नॉर्मली 9 फीट होता है उसके बदले यहाँ पे अराउंड 10 फीट का हाइट है। तो इस वजह से जो वार्डरोब का हाइट है वो भी ज़्यादा है, उसके ऊपर लॉफ्ट का हाइट भी ज़्यादा मिल रहा है, इसके लिए यहाँ पे इनका स्टोरेज ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों इसके बाद अगर हम कहेंगे तो अगर हम इन्हें इसकी ये जो वार्डरोब है अगर इसका कुछ एनहांस और किया है, अगर इसका लुक अगर हमने निखारा है तो उसकी एक वजह है ये जो आप अभी वॉलपेपर देख रहे हैं जो बेड वॉल पे है, यहाँ पे हमने ये वॉलपेपर लगवाया हुआ है। और इसके खासियत बात ये है कि ये हमने परचेस किया हुआ नहीं है, ये वॉलपेपर हमने डिज़ाइन करके प्रिंट करवाया है और उसका पेस्टिंग किया हुआ है ताकि ये एज इट इज़ इसके लुक के जैसे लगे, जैसे हमने 3D डिज़ाइन के वक्त इनको दिखाया था उसी हिसाब से हमने इनको यहाँ पे करके दिया हुआ है। उनका जो बेड है वो यहाँ पे आके प्लेस होने वाला है। इसके बाद ही इसका लुक और एनहांस हो जाएगा। ऊपर आप देख रहे हैं जो हमने पीओपी का जो सीलिंग का वर्क किया हुआ है जो सेम बेड के अलाइनमेंट में है, जो पूरी सीलिंग को कंटिन्यू करता है विथ लाइट वर्क। जैसे आप देख रहे हैं कि पीछे LED स्ट्रिप का लाइटिंग का वर्क दिया हुआ है, जिससे जब ये सब चीज़ें प्लेस होंगी तो और अच्छी दिखेंगी। उसके बाद दोस्तों आप ये जो छोटा यूनिट देख रहे हैं ये इनकी छोटी बेटी के लिए वार्डरोब है अलग से, जहाँ पे वो उनके सिर्फ कपड़े जो है वो स्टोर करने वाले हैं। यहाँ पे उनको उनके प्रिंटर के लिए स्पेस हमने अवेलेबल करवाया है। यहाँ पे जब देखेंगे ओपन करेंगे तो एक अंदर एक शेल्फ है। इवन ये सभी डोर्स जो है वो सॉफ्ट क्लोजिंग है, बंद करने के बाद अपने आप क्लोज होने वाले ताकि उनकी जो बेटी है वो भी इजीली इसको एक्सेस कर सके। ऊपर भी हमने इसी तरह से स्टोरेज दिया हुआ है, एक अंदर एक छोटा ड्रॉवर है प्लस ऊपर सारे उनके बेटी के कपड़े जो भी उन्होंने यहाँ पे स्टोर किए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ड्रेसिंग यूनिट है जिसका मिरर अभी बनने के लिए गया हुआ है। इसके लिए हम आपसे तहे दिल से माफ़ी चाहते हैं बिकॉज कुछ रीज़न की वजह से ये ब्रेक हो गया तो हमको इसको वापस बनवाना पड़ा, तो इसके लिए ये रिपेयरिंग के लिए गया हुआ है। इसके नीचे का भी जो ड्रेसिंग है अगर आप देखेंगे तो ये मूवेबल है। तो इसका एडवांटेज ये है कि जब भी मैम को रेडी होना है तो इस ड्रॉवर को पूरी तरह से उन्होंने पीछे किया, उस पर बैठ के वो अपने आप को रेडी कर सकते हैं। अगेन इसके नीचे जैसे हमने ऑलरेडी 2 ड्रॉवर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। उसके बाद दोस्तों एक बात आती है कि हम हर रूम में बेडरूम में जैसे AC लगाते हैं, राइट। सो AC लगाने के लिए आपको प्रोविज़न करना पड़ता है। अब हमने वो तो प्रोविज़न कर दिया बट इनका ऐसा एक्सेस था कि वहाँ पे स्पेस ज़्यादा थी, तो यहाँ पे इसके लिए हमने यहाँ पे छोटी बटन लाइट्स लगा दी है, जिस वजह से अगर यहाँ पे फ्रेम या कुछ लगाते हैं तो इसमें इनका लुक और अच्छा दिखेगा और अच्छा बन के आएगा, जैसे आपको भी पसंद आता है। बिकॉज जैसे मैं हमेशा करता हूँ, हर रूम तभी ज़्यादा अच्छा दिखता है जब आप वहाँ पे लाइट का वर्क प्रॉपरली करते हैं। लाइट ही आपके रूम को और निखार के लाता है। दोस्तों इसके बाद जब अभी पीछे मेरे देख रहे हैं ये रोलर ब्लाइंड्स हैं, ये हमने इसी कलर को कॉम्बिनेशन को मैच में करके रखा हुआ है ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। आप जब भी ये रूम का पूरा देखेंगे व्यू तो ब्लू के शेड्स में ये सारे कलर्स है, ब्लू और ग्रे के। जैसे आप सीलिंग में देख रहे हो तो सीलिंग में हमने ऊपर भी लाइट ग्रे कलर मारा हुआ है ताकि ये पूरा जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाए और वो इतने अच्छी तरह से
दिखने में आए। दोस्तों जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया था कि ये जो बाथरूम का डोर है उसको हमने शिफ्ट किया था, इसके अंदर भी हमने कुछ चेंजेस किए हुए थे, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप ये देख रहे हैं तो ऑलरेडी बिल्डर ने दिया हुआ इनका कमोड का यहाँ पे प्लेसमेंट था। सो दोस्तों यहाँ पे हमने वॉल यहाँ पे शिफ्ट करने की वजह से इनका जो एक्सेस है बढ़ जाता है। ये जो आप बेसिन देख रहे हैं पहले पे लगा हुआ नहीं था, बिल्डर ने एक लोकल बेसिन यहाँ पे दिया हुआ था तो यहाँ पे माउंट हो रहा था। ये ग्रेनाइट स्लैब हमने उसमें ऐड ऑन करवाया, नीचे का स्टोरेज, देन ये बेसिन और ये मिरर। सो हर एक चीज़ें इसको एनहांस कर रही है, इसका लुक चेंज कर रही है। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि आप हमें अपने फ्री कंसल्टेशन के लिए कभी भी कॉल कर सकते हैं, 24/7 हम अवेलेबल है। प्लीज़ नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कीजिए। मैं आपके अच्छे से अच्छे रिस्पांस की वेट कर रहा हूँ, या आप और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। दोस्तों अगर ये आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए, और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। वंस अगेन ऋषिकेश अनंत मोरे, धन्यवाद।